जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया है, आत्मा में और सच्चाई में जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चाहता हूं आप अपने परिवार में जहां कहीं समय पर आप हो, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, परमेश्वर आज मुझसे बातचीत करें मेरे हृदय से। प्रभु मेरे जीवन की कमी घटी, मेरे स्वभाव में बदलाव लाने के लिए, मैं परमेश्वर के पसंदीदा जीवन व्यतीत करने के लिए, आनंद काल के जीवन के लिए योग्य बनने पाऊँ। आप अपने हृदय की ज़रूरत है, आपकी अवस्था, सब कुछ परमेश्वर से कह सकते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु आप करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे जीवन से उत्तम है आपका करुणा। प्रभु जी, लोगों की ज़रूरत है आप जानते हैं, जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है आप चंगा करें। जब हम वचन सुनेंगे प्रभु, ओ हालेलुया, अंधकार के बंधन टूटने पाए, ओ यीशु जीवित परमेश्वर है, लोग अनुभव करने पाए। प्रभु जी, आत्मीय जीवन अनुभव का जीवन है, हम जानते हैं। ओ बिना हालेलुया अनुभव के हमारे विश्वास जीवन है व्यर्थ है। प्रभु जी, हालेलुया भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। प्रभु हम अपने आप को तैयार करने के लिए, कलीसिया तैयार होने के लिए, हमारा देश तैयार होने के लिए, यीशु मसीह को बादलों में हालेलुया ओ स्वागत करने के लिए, यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करें। आज वचन से बातचीत करें। आपका हृदय ओ प्रभु आप दर्शा परमेश्वर, आपका इच्छा आज हमारे लिए जो है ओ आप आज प्रकट करें परमेश्वर। गीत गाने के लिए, आराधना करने में सहायता करें। हमारे प्रार्थना आराधना आप स्वीकार करेंगे, आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी प्रिय लोग इस आराधना सभा में शामिल है, प्रत्येक के परिवार में आज उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते, अगले पीढ़ी एक आशीषित पीढ़ी रहने पाए। आपके आगमन में देरी है तो वास्तव में परमेश्वर के खोजियों को हालेलुया हम तैयार करना चाहते। प्रभु के साथ के रिश्ता हम में से प्रत्येक का उत्तम से उत्तम होने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम पर कृपा करे, करुणा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आराधना से पहले परमेश्वर की वचन से हम एक भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 54, साम्स 54, दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है। इस्राएल के जनता जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, उनके जीवन के अवस्था के कारण आमीन वो गीत गाया करता था, प्रभु को धन्यवाद दिया जाता था, परमेश्वर के गुणगान महिमा का वर्णन करते थे। दाऊद एक गायक होने के कारण भजन संगीताओं में से अधिकतर भजन संगीता दाऊद के द्वारा लिखा गया है। वो आत्मा में भविष्यवाणी करते हैं। ये भजन संगीता में भी अनेकों भविष्यवाणियां हैं और इन दिनों में पूरा हो रहा है। भजन संगीता 54 हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जान। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊँगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। जो भजन हम लोग पढ़कर सुने हैं, उसके चौथे और पांचवी वाक्य में इस प्रकार लिखा है। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। दाऊद को अनेकों बार अपने प्राण बचाकर शत्रुओं के सामने से भागना पड़ा। हमारे भी प्रतिदिन के जीवन में अनेकों ऐसा समस्या आता है, शत्रु बनकर, पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। एक विश्वासी उस समय पर आपका शरण, आपका आश्रय, आपका भरोसा किस पे है, इसी से मालूम चल जाता है आप वास्तव में परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। दाऊद अपने हर एक अवसर पर
परमेश्वर का शरणागत, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और पृथ्वी की विपत्तियों से वो छुटकारा प्राप्त करते हैं। उनके बच्चों से भी उनको प्राण बचाना पड़ा, सौल राजा से भी कई बार उनको भागना पड़ा, अनेकों प्रकार के या विपत्तियां उनके जीवन में आया है, लेकिन उनका एक ही कहना है, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से उत्तम आपका करुणा है। आज वास्तव में हम लोग भी इस हृदय से हमारे परमेश्वर के सन्निधि से परमेश्वर के सन्निधि में आकर कहे, प्रभु मेरा जीवन से उत्तम आपका करुणा है। मेरे शत्रु आमीन महामारी के रूप में, मेरे शत्रु कई प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधनों के रूप में, आर्थिक समस्या के रूप में, आत्मिक समस्या के रूप में, पारिवारिक समस्या के रूप में, वो अनेकों व्याकुलता के रूप में मुझे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे लिए मेष बिछाने वाला है। 5वीं पद में इस प्रकार लिखा है, दाऊद किसी से भी बदला लेना नहीं चाहता, परमेश्वर को अवसर देता है वो दाऊद के प्रति लड़े। ये बहुत ही उत्तम है। हम अपने शत्रुओं से ना लड़े, हम अपने विरोध में जो लोग बुराई करते हैं उससे हम ना लड़े। हमारा परमेश्वर को अवसर दे, हमारा परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आराधना का समय है। हमारे परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे प्रभु ने हमें सृजा है। प्रभु आराधना का योग्य है और किसी चीज़ को हम आराधना नहीं दे सकते हैं, और कोई है नहीं आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया नाम जिसे मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। हमारा उद्धार करता परमेश्वर को हम हालेलुया धन्य कहे। हमारा हालेलुया आराधना प्रभु को स्वीकार योग्य हो। धन्य धन्य यीशु नाम। इस गीत को गाकर सब लोग हमारे परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करें।
यीशु पा, धन्यवाद हो। आराधना करते हैं प्रभु, आराधना करते परमेश्वर। हम मनुष्य हैं प्रभु जी, घास के समान है हमारा जीवन प्रभु जी। हालेलुया। अब हृदय से धन्यवाद देते, हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार के हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार के कमी घटी हो प्रभु जी, हम क्षमा मांगते हैं। हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए, हमारे प्रार्थना परमेश्वर आपको स्वीकार योग्य होने पाए प्रभु जी। हमारे अनंत जीवन है ओ हालेलुया, हमसे वंचित नहीं हो जाए प्रभु। हालेलुया। प्रत्येक लोग जो वचन सुनते आराधना करते हैं, हमें पवित्रदाई आए, हमें पवित्रदाई आए, हमें पवित्रदाई आए। ओ प्रभु, आपने हमारे आराधना को स्वीकार किया, आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से हम एक और गीत गाकर आराधना करेंगे, साथ ही साथ चंदा देने का समय है। ये केवल कलीसिया के भाई बहनों के लिए ये सूचना है और किसी भी प्रकार के जबरदस्ती नहीं है। आपका हृदय परमेश्वर की सेवा में, प्रभु के राज्य के विस्तार में आमीन दान देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, जैसे हम करते आया हैं, एक लिफाफे में आप अपने दान दशवांश डाल के रखें और कलीसिया के भाई बहनों से बाद में आप संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस गीत के साथ जो लोग कर सकते हैं करें, जिससे कि हम अनेकों के आंसू पोंछ पाएंगे, अनेकों की हम मदद कर पाएंगे। आप उसमें शामिल हो, प्रभु आपको आशीष देगा। तेरी प्रशंसा, विश्व की जीवन, विश्व की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, विश्व की जीवन, विश्व की आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत तूही, तूही है आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत तूही, तूही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, विश्व की जीवन, विश्व की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, विश्व की जीवन, विश्व की आशा। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया। महिमा 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 परमेश्वर। सारी जगह में तेरी प्रशंसा। यीशु ही मार्ग, यीशु ही मेरा जीवन है प्रभु जी। हालेलुया। मेरा जीवन आप है प्रभु, वो मेरे लिए मार्ग दिखाने वाला आप है प्रभु जी। मेरा हृदय जो परमेश्वर हालेलुया में समर्पण करता हूँ, वो प्रभु हालेलुया से अरे तेरे राज्य के विस्तार हो, अनेकों के आंसू पोंछा जाए। धन्यवाद परमेश्वर। महिमा महिमा महिमा। हालेलुया। प्रार्थना करे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वो आपके लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य
राज्य के विस्तार में, आपके सेवकाई में प्रभु हालेलुया जो दान दिया है, आपके वचन आसमान के झरोखाओं को खोलकर आप अपरंपार आशीष प्रदान करेंगे। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष आप तेरे लोगों को प्रदान करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे भेंट आप हो हालेलुया आमीन स्वीकार करे प्रभु हालेलुया। ओ अनेक अनाथ और गरीबों के सुधि लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, जिनके पास हालेलुया ओ दिक्कतें हैं, समस्या है, परेशानी है, प्रभु उन्हें भी आशीष देना। हमारे भाई बहन लोगों के पास जिसके नौकरी नहीं है, जिसके पास आप उन्हें नौकरी देना परमेश्वर, जिसके पास हालेलुया भोजन वस्तुओं की कमी है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे लोगों के भवन में ओ किसी भी अच्छे वस्तुओं के कमी घटी नहीं रहने पाए, प्रत्येक बातों में आशीष और उन्नति प्रदान करे। उनके पीढ़ी के पीढ़ी हालेलुया ओ प्रभु धर्मियों के पीढ़ी आशीषित पीढ़ी रहने पाए, जैसे सुलेमान कहता है ओ धर्मियों के संतान कभी भीख नहीं मांगेंगे, जितनों ने तेरे और ताका उसके मुंह कभी काला नहीं हुआ। धन्यवाद परमेश्वर, आपको महिमा मिले, वचन से हमसे बातचीत करे, आपके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में रहे, हर एक घरों में, हर एक व्यक्ति के हालेलुया जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहने पाए। हमें पवित्र बना परमेश्वर, हम आपके संतान हालेलुया बने रहो, अनंत जीवन के लिए हम योग्य बन जाओ, यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया। फिर से जीवित परमेश्वर को महिमा दे। हम परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहा है। वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन में सामर्थ है, वचन सुनते ही हमें अंधकार के बंधन टूट जाते हैं। आराधना में जैसे हमने सुना छुटकारा है, चंगाई है। वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया है। यूहन्ना के सुसमाचार में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए ये वचन जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य, यीशु मसीह के अनुग्रह और सामर्थ्य आमीन बढ़ते जाते हैं। इसलिए आमीन हालेलुया हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। बिना वचन हालेलुया हम प्रतिदिन संसार की अभिलाषाओं के अनुसार, संसार की बातों में अधिकतर समय बिताने के कारण हमें धीरे धीरे अंधकार के सामर्थ्य हमें परमेश्वर की सन्निधि से खींच करके, बहा करके दूर लेकर चले जाता है। इसलिए प्रतिदिन प्रभु के वचन में लिखा है, जब समय निकट आते तुम देखते हो एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक इकट्ठा होना ना भूले। जब आप अपने परिवार में बैठकर आराधना करते हैं, पारिवारिक हालेलुया आराधना सभा आप चलाते हैं, आप 2 या 3 हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके भवन में अनुभव करिएगा। आइएगा हम उत्पत्ति के पुस्तक 32वीं अध्याय के 26वें वाक्य को पढ़ेंगे। प्रभु की आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहते हैं हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 32वें अध्याय के 26वें वाक्य। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब हम आशीर्वाद के बातें सुनते हैं, आशीष के बातें सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस संसार के प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अब तक हम लोग आशीष, उन्नति, चंगाई, छुटकारे की बातें सुनते आया है, बहुत ही अच्छा है, प्रभु का वायदा है। इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़िएगा, अनेकों जगह पर हमारे परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को, अपने कलीसियाओं को आशीष देने की बात करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है इस संसारिक आशीषों से बढ़कर धार्मिकता के बातें हम लोगों को सुनना। एक व्यक्ति कैसे धार्मिकता में परिपक्व, आत्मीयता में परिपक्व होकर परमेश्वर के साथ एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी बनाने के लिए आया। हम लोग प्रभु की वचन में इस प्रकार कहते हैं, वो हमें ढूंढ कर आया है, कोई वो को ढूंढा है हमें धर्मी बनाने के लिए। इस संसार के आशीष चाहे जितने भी होंगे, हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार के कमी घटी नहीं है, आप हालेलुया जो चाहते आप कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं है, जैसे वचन में हम लोग सुनते हैं, चाहे एक मनुष्य सारे जगत को हासिल करे, उसके बावजूद अपने आत्मा का हानि उठाए, उस मनुष्य के लिए क्या लाभ हो सकता। आमीन। उसका मतलब हमारे आत्मा इस संसार से बढ़कर, सारे संसार को आप खरीद लीजिएगा, लेकिन
अगर आप जीवित परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, आपके आत्मा के हालेलुया हानि उठाते हैं, आपके आत्मा के उद्धार आप जीवित रहते समय पर नहीं प्राप्त कर पाया, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो वचन हम लोग यहां पर पढ़े हैं उसके पृष्ठभूमि हम लोग जब समझेंगे, उसी से हम लोग कुछ आत्मीय बातों को समझने जा रहा है। यहां पर उत्पत्ति के पुस्तक इस 32वीं अध्याय में हम लोग देख रहे हैं याकूब नाम की एक व्यक्ति। याकूब के जन्म हमें मालूम है, वो जुड़वा था। उनका एक और भाई है जिसका नाम येशाव और इसहाक का पुत्र। और बचपन से लेकर याकूब के जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव हुआ। जब हम लोग अपने जीवन को देखें, अनेकों बार कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता है। जब याकूब अपने पिता को, अपने भाई को धोखा देकर भाग रहे थे, उसी के साथ साथ लगभग 20 से लेकर 21 साल के मध्य में अनेकों कठिनाइयों में से याकूब को होकर जाना पड़ा। हम उसी पुस्तक के 28वीं अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 28वीं अध्याय के 11वीं वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। वो किसी स्थान पर पहुंच गया। जब ये वचन में पढ़ता हूं, उससे पहले वहां पर 2-3 जगह का नाम लिखा है। एक है बर्शेबा, दूसरा है हारान। बर्शेबा से हारान होकर याकूब अपने मामा के घर की ओर जा रहा, प्राण बचाकर। बर्शेबा नाम का अर्थ यही है, या बर्शेबा नाम की जगह पर अब्राहम और अबीमेलेक एक कुएं को लेकर, कुएं के बात लेकर आपस में लड़ाई लड़ रहा है। उस जगह का नाम है बर्शेबा। दूसरा हारान नाम हम लोगों ने सुना है, जहां पर अब्राहम के पिता तेरह के मृत्यु हुआ। उसका मतलब इस आत्मीय अर्थ हम लोग समझे, इस जगह के नाम से लड़ाई, झगड़ा, अशांति, मृत्यु जुड़ा हुआ। और याकूब अपने भाई को और पिता को धोखा देकर भाग के ऐसा एक जगह पर पहुंच गया। इसलिए वचन में लिखा है वो किसी जगह पर पहुंच गया। हम लोग जब किसी से पूछते हैं या किसी को फोन करके पूछते हैं, उनके फोन करके हम लोग अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि आपके पापा पिताजी कहाँ हैं, वो इस प्रकार कहता है कहीं गया हुआ। वो जगह के नाम बताना भी पसंद नहीं करता, या ऐसा एक आदत हुआ, कहीं गया हुआ है। इसी प्रकार वचन में भी लिखा है वो किसी जगह पर पहुंच गया। उस जगह का नाम है, कारण क्या है? अंधकार के कामों में फंसकर, अंधकार के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में शून्यता के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, जब वो स्थान पर पहुंचा या हमें सूर्य अस्त हुआ। जब आप वचन सुनते हैं, अनेक लोग, हम लोग जब वचन सुन रहा है, हो सकता है आपके जीवन के सूर्य अस्त हुआ। आमीन, हालेलुया। हम लोग अंधकार में पड़, सूर्य जब अस्त होता है, हमें मालूम है उसके बाद अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। अंधकार का एक जीवन आप देखें, हम लोग आज परख के जांचे आपके जीवन के सूर्य कब अस्त हुआ। आप हालेलुया अनेकों प्रकार के समस्याओं में, मेरे पास अनेकों के फोन आते हैं। आमीन, जितने भी लोग फोन करते हैं उनमें से अधिकतर लोग यही कहता है उनके भवन में आर्थिक समस्या नहीं है, उनके बच्चे अच्छे रीति से पढ़ाई करते हैं, उनका नौकरी है, सब कुछ है, मानुषिक के तौर पर देखा जाए तो सब कुछ उनके पास है, लेकिन हृदय में शांति नहीं है, भवन में शांति नहीं है। दो लोग एक दूसरे के चेहरे को देख नहीं पाते, जैसे देखा लड़ाई झगड़ा। आमीन, हालेलुया। बचपन में देखे कितने सुंदरता का जीवन आप व्यतीत करते थे भवन में, लेकिन जैसे नौजवान हुआ, शादी हुआ और सदस्य परिवार में आ गया, एक दूसरे के हालेलुया बीच में लड़ाई झगड़ा, अलगाव की बातें लगातार रहता। यहां पर याकूब के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वो खुद ही ऐसा कुछ काम किया जिसके वजह से उसके हाल जीवन में सूर्य अस्त हुआ है। नंबर 1, वो अपने पिता को और भाई को धोखा देकर भाग रहा।
याकूब के बारे में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर उनके जन्म से पहले इस प्रकार भविष्यवाणी किया था, याकूब आशीषमत होगा, आशीषित रहेगा, यशस्वी होगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। लेकिन हम में से कई लोग प्रभु के विधियों को नहीं जानते हुए या उससे पहले अपने मूर्खता के कारण कई ऐसे अनेकों चीजें करते हैं। हम दूसरों को धोखा देता हैं, दूसरों के कोई वस्तु को छीनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हालेलुया आंखों में आंसू लाने का काम करते हैं। अनेकों चीजें हम अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं। धोखा। आज जब आप वचन सुनते हैं, सुनिएगा, आपको ऐसा भी लग रहा होगा जैसे वचन में लिखा है, हम लोग पाप करते हैं, उसके बाद हमें यह लगता ही नहीं है हमने कोई गलत किया। हमेशा हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, दूसरों के पापों के लेखा लेता है। हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन आज आपसे बात कर रहा है। आज आप अपने हृदय को, अपने जीवन को परख के जांच। धोखा देकर भागने वाला याकूब, सूर्य अस्त हुआ है वहां पर, लेकिन प्रभु पहले से वायदा किया था। इस कारण परमेश्वर जहां कहीं याकूब जाते हैं, आमीन हालेलुया, उनके साथ साथ जाते हैं। हमारा परमेश्वर का प्रेम और करुणा है ये। आप निराश ना हो मेरे प्रियो। मैं ये नहीं कह रहा हूं धोखे के ऊपर धोखा, पाप के और पाप के साथ पाप जोड़ते जाए। यदि वास्तव में आप दुखी हैं, आप निराश ना हो। हमारे परमेश्वर जहां कहीं आप जाएंगे, आमीन, आपके साथ साथ हालेलुया रहने के लिए वायदा किया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु का नाम है इम्मानुएल। ओ कुंवारी गर्भवती होकर एक संतान को जन्मा है, उसका नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो प्रभु का आमीन स्वभाव है। हमारे परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहना पसंद करता है। वो प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। हमारा परमेश्वर की वचन इसलिए नहीं दिया जाते हैं हम दुखी हो जाए ये वचन सुनकर। ये वचन इसलिए दिया जाते हैं हम हालेलुया हम परमेश्वर के करुणा को, अनुग्रह को हम लोग पहचाने। याकूब के जीवन में सूर्य अस्त हुआ, फिर वो वहां से जाते हैं। जाने से पहले आमीन याकूब परमेश्वर से एक वाचा बांधते, प्रभु यदि तू मुझे सही सलामत वापस मेरे पिता के भवन में ले आएंगे, आमीन, वो कहता है मैं जीवन भर आपके वचनों पर चलूंगा, मैं 10 मास दूंगा। उसके बाद याकूब उस जगह का नाम रखा बेथेल, अर्थात परमेश्वर का भवन। जब परमेश्वर को अनुभव कर, जब तक हम लोग प्रभु को अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रभु के उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो शून्यता था वचन में जैसे लिखा है, वो किसी जगह पर पहुंचा। वो किसी जगह जो शून्यता है, जो अंधकार है, वो परमेश्वर के भवन में, प्रभु के उपस्थिति में बदल जाता। याकूब कहता है यहां पर हमारे परमेश्वर है, यहां पर स्वर्ग का द्वार है। इस जगह का नाम आमीन बतेल रहेगा। लेकिन फिर वचन में लिखा है पहले उस जगह का नाम लूज था। मैं ये क्यों ये जगह का नाम बता रहा हूं, प्रभु के वचन में लिखे हुए हर एक बिंदी मात्रा का अर्थ है। बिना कारण इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इन सभी चीजों में आत्मीय अर्थ जुड़ा हुआ। केवल आत्मीय लोग ही इस बातों को समझ पाएंगे। आपके शून्यता हटाने के लिए हमारा प्रभु आया। आपके हालेलुया हारान और आपके बर्शेबा जो अवस्था है वो हटाकर आपको परमेश्वर के भवन में रखने के लिए, आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति में रखने के लिए आज परमेश्वर तैयार है। जब तक आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, आमीन हालेलुया, आप वास्तव में जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। वहां से याकूब चले जाते हैं। हम देख रहा है उसके बाद लगभग 20 से लेकर 21 साल बीत जाता। अनेकों बार याकूब, मुझे ऐसा लगता है याकूब मरना भी चाहा होगा। उनके परिवार, उनके पत्नियों के बीच में जो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में जो विवाह करने के कारण, प्रभु जो चाहता था उसके विरुद्ध में वो जाकर उनके मामा के घर में रहने के कारण, इन सब के मूल कारण यही है, याकूब अपने जीवन में जो चीज नहीं उनसे होना चाहिए था, जो चीज नहीं करना चाहिए था, याकूब करते हैं, जिसका सजा उनको मिल गया। वापस हम 32वें अध्याय के 30 और 31वीं पद को पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया।
पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। 31वें वाक्य में सुन रहा है, सूर्य पनीएल के पास जब याकूब पहुंचा, सूर्य उदय हुआ। ये दो वचन के बीच में एक जगह पर सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरी जगह पर सूर्य उदय हो रहा है। वापस 20 से लेकर 21 साल के बाद याकूब अपने पिता के भवन में जा रहा है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं इस सप्ताह। कितने बार, 2 बार धोखा देने के कारण 20 साल धोखा खाया। अनेकों बार, अनेकों लोग उनका शत्रु हो गया। आमीन। उनके परिवार में शांति नहीं था, कारण धोखा। मेरे प्रियो आत्मीय लोगों, आप समझिएगा, अन्याय के 1 रुपया भी आपके भवन में अगर आते हैं, चाहे आप चुने हुए होंगे, चाहे आपके लिए भविष्यवाणी हो गया होगा, चाहे परमेश्वर आपको आशीष देने के बाद करा होगा, हमारा परमेश्वर आशीष के साथ दुख नहीं मिलाता है। अगर दुखों के साथ अगर आप आशीष पा रहा है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, वो आप अपने बुद्धि और युक्ति के अनुसार कर्म कमा रहा है, कर रहा है। याकूब वापस अपने पिता के भवन में जा रहा है। अकेले वो गेदे, वो याकूब खुद कहता है, एक डंडे के साथ, प्रभु मैं इस जगह को हालिया पार करके गया था कई साल पहले, लेकिन याकूब को परमेश्वर अब एक बड़ा झुंड बनाया। अनेकों संतान, 12 पुत्र पुत्री, दास और दासियां, भेड़ बकरियां, अनेकों चीजों को लेकर के याकूब वापस याबोक नाम के एक नदी के को पार कर रहा। अभी भी उनके जीवन में डर है। डर इस बात का है, उनका भाई उसको मार डाले, एसाव उसको मार डालेंगे। देखिए, पाप के परिणाम, जो डर है, पाप के कारण मनुष्यों के जीवन में जो भय छा जाते हैं, वो जीवन भर आपका पीछा करता। पाप का परिणाम है। एदन वाटिका में जब आदम और हव्वा, पहला मनुष्य, पाप करा, प्रभु के वायदों को, प्रभु के आमीन वचनों को तोड़ने के कारण, हम लोग वहां पढ़ते हैं, वो डरने लगा, वो परमेश्वर के सन्निधि से भाग गया। एक पापी मनुष्य के जीवन में निरंतर डर रहता है, जिसके कारण वो खुशी को अनुभव नहीं कर पाता, खुशी को अनुभव नहीं कर पाता। हमें मालूम है, अगर आपके पास एक बोतल है, वो बोतल में पूरा भर के आपको शहद दे देता है, या उस बोतल में भर के कोई पीने का कोई अच्छे कोई जूस वगैरह देता है, लेकिन उस बोतल के कहीं ना कहीं नीचे एक छेद भी होगा। आपको मालूम है उसमें छेद है। वो चीज मिलने के कारण जो शहद आपको मिला है, खुशी है इस बात का, लेकिन आप पीना भी चाहते, लेकिन आपको निरंतर वो चीज सताएगा, आपको चिंता में डाल देगा। उस बोतल के नीचे एक छेद भी है। इस प्रकार आत्मिक लोग, हमें मालूम है प्रभु हमारे जीवन में, हमें मालूम है प्रभु हमें संभालते, लेकिन हमारे आत्मीय जीवन में कहीं ना कहीं पाप के स्वभाव के कारण एक छेद है और एक भय या एक हालेलुया अशांति निरंतर जीवन में बने रहता है, अशांति जीवन में बना रहता है। ऐसा आत्मीय जीवन से क्या लाभ होगा? याकूब के जीवन में भय है, वो अकेला गया था, वापस उनके दृष्टिकोण से अनेकों प्रकार की आशीषों के साथ आ रहा है, लेकिन याबोक नदी के पास खड़े होकर आमीन वो यही डर रहा है, इस चीज के लेकर डर रहा है, मेरा भाई अगर मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेंगे। एक मृत्यु का भय मनुष्यों के जीवन में निरंतर रहता। इसी समय पर जो घटना, जो बीमारी, जो महामारी मनुष्यों को घेर रहा है, हर एक मनुष्यों के जीवन में एक डर है। मैं बहुत ही कम लोगों को देखा हूं जो कहता है कि हमें डर नहीं है, इसलिए अभी तक जो हमारे बचपन से हम लोगों ने जो विश्वास किया, हमारे जीवन काल में जिस उद्धारकर्ता की वचन हम सुनकर आ रहे थे, आराधना देते हुए आ रहे थे, उस परमेश्वर के वचन सत्य में साबित होते हुए हम देख रहा है, हमारा विश्वास और मजबूत हो गया है, इसलिए मृत्यु का डर भी हमारे अंदर नहीं है। क्या ही उत्तम है, कितना उत्तम चीज है ये। मृत्यु का डर जीवन में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते।
बाकी अनेकों लोग मरने के बात करते हैं, डरते हैं, भूकंप को लेकर डर रहा है, अकाल के बारे में बात करते रहते हैं, महामारी के बारे में बात करते रहते हैं, टिड्डियों के बारे में बात करते रहते हैं, आंधी तूफान के बारे में बात करते रहता है। हर एक जगह पर एक अशांति, एक मृत्यु, भोजन नहीं है, नौकरी नहीं है, अनेकों चीजें। लेकिन प्रभु के लोग कहता है हमारे परमेश्वर की आगमन शीघ्र ही होगा, इसलिए हमारे विश्वास के आधारित पर हम तैयार हैं अनंत काल के स्वर्ग में जाने के लिए। कुछ लोगों के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, हमारे कलीसिया के कई भाई बहनों के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। उनका विश्वास प्रभु में हमें मजबूत है, याकूब के जीवन में पाए। लेकिन याकूब क्या किया? अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने भेड़ बकरी, संपत्ति, सबको नदी पार करवा के, वहां पर हम लोग पढ़ रहा है उस पुस्तक में, याकूब अकेला परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। कुछ समय हम परमेश्वर की सन्निधि में अकेला व्यतीत करें। कई चीजें हैं, आप अपने परमेश्वर से हमें अकेले में बोले, बात करें, प्रभु से कहे मेरा परमेश्वर, मेरा जीवन तू जानता। अकेला हमारा प्रभु भी चाहते हैं अकेला, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में रहे। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, याकूब के विषय में हम लोग समझने से पहले, प्रभु आज कुछ लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के सन्निधि में समय बिता सके, प्रार्थना में, वचन में। आप व्याकुलता में पढ़ने की जगह अनेकों चीजें हैं। इन दिनों में अगर आप न्यूज देखिए या आप सोशल मीडिया देखिएगा, डराने वाले बातों के अलावा वहां कुछ, लड़ाई झगड़ा के अलावा वहां कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। एक दूसरे के विरुद्ध में शत्रुता पैदा करने वाले बात, दूसरों को बुरा भला कहने वाले बात। हर एक मनुष्य को यह लगता है कि केवल हम ही एक अच्छे हैं, बाकी संसार बेकार। ऐसा भावना हमारे अंदर आ गया। अशांति है, अगर इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं, अशांति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये सब ना देखें, जानकारी के लिए सब देखना जरूरी है, आप देखें, या कुछ भी नहीं होगा। अशुद्धि और हालेलुया मलिनता की बातें आपको निरंतर दिखाता रहेगा। हमारे परमेश्वर समय पर हमसे यही चाहते हैं, अकेले में समय बिताने वाला प्रभु के उपस्थिति में। याकूब 20 साल धोखा खाने के बाद वापस यबूक नदी के पास अकेला प्रभु से बातचीत करे, प्रभु से कह रहे, प्रभु मैं अकेला यहां से गया था, एक डंडा के साथ गया था, लेकिन तूने मुझे बड़ा झुंड बनाया, धन्यवाद दे रहा। हमारे परमेश्वर इसलिए आपसे खुश नहीं है, आपके पास बहुत धन है। प्रभु इसलिए आपसे खुश नहीं है, आप परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया है। परमेश्वर इसलिए आपसे प्रसन्न है, आप एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते हैं। इस संसार के सारे आशीषें नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा। हमारा परमेश्वर इसलिए आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके आत्मिक जीवन धार्मिकता के हैं, पवित्रताई के। आज के दिन प्रभु कुछ लोगों को ढूंढ रहा। ये नहीं सोचिएगा प्रभु आपको नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। प्रभु आपके लिए आज चाहते हैं आप परमेश्वर की सन्निधि में समय बिताएं, प्रार्थना में। नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातें आप सोचने लग जाए। जैसे मैंने कहा, कई लोगों का हालेलुया विश्वास है, उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वो प्रभु को जानता है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके जीवन में डर है, भय है। वो ये सोचते हैं उनका धन संपत्ति का क्या होगा, वो ये सोचते हैं कि उनका मकान का क्या होगा, वो ये सोचता है उनके बच्चों का क्या होगा। हमारा परमेश्वर हमसे उत्तम रीति से हमारे बारे में जानता है, हमारे अवस्था परिस्थिति हमारा परमेश्वर हालेलुया बदलना चाहते हैं। याकूब परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। याकूब अकेला नदी के पास, उस समय पर हम देख रहा है परमेश्वर हमें उनके पास आए। ये मुझे लगता है याकूब के जीवन के डिस्करेजमेंट, निराशा और हताश होने का सबसे आमीन हालेलुया भयंकर समय है ये। याकूब के जीवन में हो सकता है इससे पहले इतना निराशा और आमीन इतना वो हताश नहीं हो गया होगा, इस समय पर वो हो रहा। लेकिन देखा जाए स्थिति तो बदला हुआ, 20 साल के बाद स्थिति बदला हुआ है। आमीन इस बीते में याकूब के जीवन भर कभी भी वो आमीन इस प्रकार अकेले प्रभु से बातचीत नहीं करे होंगे। अकेला हालेलुया जब वो जा रहे थे, जब सूर्य अस्त हुआ तब वायदा करके जा रहा है, प्रभु से कह रहा अगर तू वापस लाएगा मुझे, मैं हालेलुया बहुत कुछ करूंगा।
कई बार हम लोग भी इस प्रकार प्रभु से कहते हैं, मुझे आशीष दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे चंगाई कर दो, मैं आपको खड़े होकर गवाही दूंगा। आप गवाही देने से या हम खड़े होकर गवाही देंगे प्रभु ने मुझे चंगा करा, इससे क्या परमेश्वर का आमीन पद बदल जाएंगे या परमेश्वर की कुर्सी और मजबूत हो जाएंगे? ये कोई राजनीति नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने कुर्सी को मजबूत करने के लिए आमीन कोई चीज नहीं करते। एक आत्मीय व्यक्ति याकूब, इस समय पर देखा जाए उनका स्थिति बहुत अच्छा, अपने बलबूते पर अपने बुद्धि युक्ति के अनुसार बहुत कुछ उसने करा। ऐसा नहीं है परमेश्वर उनके साथ काम नहीं किया, उनके लिए काम नहीं किया है। याकूब के लिए परमेश्वर ने अनेकों बार काम किया, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद निराशा के साथ आमीन हालेलुया याकूब याबोक नदी के पास खड़े हैं, क्योंकि अभी भी उनके जीवन में सूर्य अस्त है। सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य अस्त है। उनके भाई से डर रहा है। भय जब तक आपके जीवन में है, आप अंधकार में हैं, आपको कोई चीज घेरने की कोशिश कर रहा है, आमीन आप अंधकार में। सूर्य अस्त हुआ, तब परमेश्वर याकूब से आकर मल्ल युद्ध लड़ रहा। यहां पर अब याकूब कहता है, जो हम लोग कुंजी वचन हम लोगों ने पढ़ा उसकी 26वीं पद में, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखा जाए याकूब को कौन सा आशीष की जरूरत है? अच्छा परिवार, उनके अनेकों पुत्र है, एक पुत्री और भेड़ बकरी बैल, अनेकों नौकर उनके पास है। याकूब लगभग एक बड़ा धनवान बन गया है। उसके बावजूद याकूब कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को इसमें यह समझना है, वास्तव में आशीष आत्मीय आशीष, सांसारिक आशीष आशीष नहीं है। आज है, कोई जरूरी नहीं है कल होगा। कई लोग रोते हुए मुझसे बात करते हैं, उनका फैक्ट्री बंद हुआ है, आमीन उनके मकान बिकने पर है, लोन ले रखा था, बैंक आकर अभी घेर लेंगे उसको, आमीन उनके पास कोई अब आर्थिक कोई उपाय नहीं है कि इसमें से उबर आने के लिए। लोग कहता है पास्टर प्रार्थना करो, आमीन प्रभु हमें कोई बुद्धि दे। कुछ लोग मुझसे इस प्रकार कहता है, हम भी आपकी आराधना में शामिल होना चाहते हैं, यदि परमेश्वर हमें हालेलुया मार्ग दिखाएंगे तो। इधर भी शर्त लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं। याकूब कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दे। अब उनको कौन सा आशीर्वाद की जरूरत? सब कुछ उनके मानुषिक दृष्टि से देखा जाए सब कुछ उनके पास है, लेकिन जो सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मिक आशीष उनके जीवन में अभी तक नहीं है। क्योंकि जो धोखा देकर भागने का डर, धोखा देकर भागने का जो कुछ साल पहले 20 साल पहले अपने पिता को धोखा देकर जो भागने का जो डर है, वो पिता के सामने अब जाकर वो खड़ा भी नहीं हो पाए। एक डर है, एक शर्म है। वास्तव में आशीष आत्मिक आशीष, यदि अभी तक आप परमेश्वर से आत्मिक आशीष नहीं पाया है, मेरे प्रियो आज समय है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करें, उसके साथ साथ तुम्हें सब वस्तुएं मिलेगा। सब वस्तुओं के पीछे आप भागेंगे। जैसे याकूब के लिए कहा, वो किसी स्थान पर पहुंच गया। आप इस प्रकार किसी स्थान को ढूंढकर आपके आशीष और उन्नति के लिए ढूंढते रहेंगे, तबाही होगा। आत्मीय आशीष हमें प्राप्त करना जरूरी है। लूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में अनेकों बार हम सुने हैं, वो अपने दृष्टि से उत्तम जगह को चुनता था। प्रभु के मर्जी के अनुसार का चुनाव वो नहीं करा, वो अपने दृष्टि के अनुसार हालेलुया काम किया। लेकिन हम पुराने नियम में रूत नाम की एक हल्य महिला के बारे में सुनते हैं। उनके जीवन में अनेकों प्रकार के समस्या था, अनेकों प्रकार की दुख मुसीबतों में से होकर वो गई, लेकिन उनके मुंह से एक वचन निकला, उनके हालेलुया सासू जी से इस प्रकार कहती हुई, जिस जगह पर तू जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी, जो लोग तेरा है वो मेरा है, जो परमेश्वर तेरा है वो मेरा भी रहेगी। कितना उत्तम चुनाव। हम रूत के बारे में देखते हैं, वो आशीषों से आशीषों की ओर गई। आमीन, उनके जीवन में तमाम प्रकार के उन्नति आई है, वो यीशु मसीह के वंशावली में शामिल हो रही है। अपने मर्जी के चुनाव जो लूत करता रहता था, अंत में सदोम गोमोरा जब नाश हुआ, उनकी परिवार भी तबाह हुआ। आमीन, उनकी पत्नी का मृत्यु हुआ, उनके बेटियों के जीवन हालेलुया अनुचित रास्ते में चली गई, और
लूत धर्मी होने के बावजूद भी वो पिसा हुआ धर्मी था, अंदर ही अंदर हालेलुया कुड़कुड़ाते हुए पाप के हालेलुया अंधकार को देखते हुए आमीन अशांति का जीवन व्यतीत करने वाला लूत। आपका चुनाव, आप क्या चुनेंगे आज के दिन? संसार और उनके पाप, उनके हालेलुया अशुद्धि चुनेंगे या जीवित परमेश्वर के हालेलुया वचनों को सुनेंगे? जीवित परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के अनुसार आप एक जीवन व्यतीत करेंगे। आशीर्वाद, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब परमेश्वर आमीन हालेलुया। वहां हम लोग सुनते हैं याकूब परमेश्वर से मल्ल युद्ध लड़ रहा। अनेकों बार हम लोग भी परमेश्वर से लड़ता, कई बार 40 दिन का उपवास प्रार्थना रखकर हम लड़ते रहता। किस चीज के लिए? मेरे पास उपवास प्रार्थना 40 दिन की उपवास प्रार्थना के समय पर अनेक लोग अपना प्रार्थना का विषय लिखकर देता। उसमें से कोई 2% लोग यही लिख के देता है, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे आत्मिक उन्नति हो जाए। बहुत ही कम लोग लिखकर देता है, पास्टर हम प्रभु के साथ एक उत्तम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना। 98% पर्चियां जो जिसमें लोग अपना प्रार्थना विषय लिख के देता है, उनका यही कहना रहता है चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए और नौकरी चाहिए, पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं इन सब बातों के लिए प्रार्थना नहीं करें, हम जरूर करेंगे, लेकिन आपका हृदय क्या कहता? आप परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु मुझे आत्मीय आशीष, जब तक तू मुझे आशीर्वाद दे। हम प्रतिदिन में जैसे याकूब परमेश्वर, हम भी परमेश्वर से लड़ते रहता। हमारा प्रार्थना एक लड़ाई है, हम लड़ते हैं, कोई बात नहीं, आप लड़िएगा, लेकिन आपका लड़ाई का विषय क्या है? नाश होने वाले इस संसार की वस्तुओं के लिए ज्यादा महत्व देता है या अनंत काल तक स्थायी रहने वाले हमारे परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं में हम लोग हालेलुया मन लगाए हैं? स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने सुना याकूब अकेला हो गया, प्रभु से लड़ रहा। उसके लड़ाई के अंत में प्रभु से पूछता है, वहां हम पढ़ते हैं फटने पर परमेश्वर से पूछता है तेरा नाम क्या है? याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला, लेकिन एक जगह पर इस प्रकार लिखा है ठोकर के कारण रहने वाला। ठोकर के कारण, जन्म से याकूब पैदा होने से पहले अपने भाई के पाव को, क्योंकि मैंने कहा आपको प्रारंभ में वो जुड़वा था, इसलिए उनके पाव को, एड़ी को पकड़ते हुए हालेलुया बाहर आया, इसलिए उनका नाम है लेग पुलर, पाव को खींचने वाला, टांग खींचने वाला व्यक्ति, उसका नाम का अर्थ है याकूब। ठोकर के कारण रहने वाला। याकूब अनेकों के लिए ठोकर के कारण रहा, उनके पिता के लिए एक ठोकर के कारण, उनके भाई के लिए ठोकर के कारण, और भी अनेकों बार हम देखते हैं, अनेकों जगह पर देखते हैं ठोकर का कारण। जब प्रभु आपसे पूछता है तेरा नाम क्या है, आमीन, प्रभु के सामने कोई भी चीज से नहीं छुपाइएगा। प्रार्थना में कई बार हम लोग परमेश्वर को महिमा देने वाले अनेकों बातें कहते हैं, लेकिन हमारे हृदय की अवस्था हम प्रकट नहीं करते। हमारे जीवन किस प्रकार के हैं, हमारे जीवन के कमी घटे, उसके प्रति हम क्षमा नहीं मांगते, हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए भी कई बार हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मेरे प्रियो, एक घटना मैंने देखा है, जब ये सारे वचन आप सुनते हैं, कुछ दृष्टांत से भी हम लोग इन सारे वचनों के अर्थ समझे तो अच्छा रहेगा। मैं एक जगह पर किसी दिन आ गया था, वहां मैंने ऐसा एक नजारा देखा, जिस जगह पर मैं खड़ा था उसके पड़ोस वाले राज्य से अनेकों बैलों को लेकर के आ रहा है। शायद उस जगह पर एक त्योहार के समय था। उस त्योहार के समय पर हमें मालूम है लोग बैल को काटते हैं, बकरी को काटते हैं और मुर्गे मांस के हालेलुया सेवन अधिकतर करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो मैं देख रहा था इन दो बैल को एक साथ बांधकर इसको खुला छोड़ा, सड़क से कई हजारों बैल एक साथ चल रहा है, एक राज्य से दूसरा राज्य के बॉर्डर क्रॉस करके, आमीन हालेलुया, वो जा रहा है। उस दिन तक जहां से उन बैलों को लेकर आ रहा है वहां पर उसको बांध कर रखा हुआ होगा, वो कभी वो स्वतंत्र नहीं रहे होंगे।
लेकिन जब इन बैलों को खुला छोड़े हुए हैं, इन बैलों के हृदय में ऐसा विचार आया होगा, ये मेरा अनुमान है, बैल ऐसे सोचता नहीं होगा कि देखिए जो व्यक्ति हमें खरीद कर लेकर जा रहा है वो कितना अच्छा है, हमें स्वतंत्र छोड़ रखा। जहां पर वो पानी देखता है वहां पर उतरकर पानी पीता है, क्योंकि इसको कई दिनों से पैदल चलवा करके लेकर जा रहा। जहां पर हरियाली देखता है, घास देखता है, वो उधर खड़े होकर खाने लगता है। उनका जो मालिक है, जो नया मालिक जो खरीद कर ले जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलता। कई दिनों तक बिल्कुल स्वतंत्रता का एक जीवन। बैल को लगने लगता होगा कि हम बिल्कुल आजाद हो गया है, कितना सुंदर जीवन, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर, कोई बंधन नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, हम लोग बिल्कुल खुले में आमीन हालेलुया जा रहा है, और जहां लेटना चाह रहा है वो लेट सकते हैं। देखिए कितना बड़ा झुंड, बड़ा शक्ति सा आमीन वो दिखा सकता है, क्योंकि ये झुंड बहुत बड़ा है। लेकिन एक सच्चाई इन बैलों को मालूम नहीं है, वो सच्चाई यही है, इनको काटने के लिए, मार डालने के लिए ले जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर, जैसे मैंने कहा त्योहार का समय है, हमें जिस जगह पर तक इनको पहुंचाना है 2-3 दिन में ये पहुंच जाएंगे, उसके बाद एक जगह पर उसको हालेलुया मार डाल दिया जाएगा। आमीन। ये सच्चाई इन बैलों को नहीं पता, अनेकों मनुष्यों को ये मालूम नहीं है। आज आपको लगने लगे होंगे आप स्वतंत्र हैं, आज आपको लग रहा होगा आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सच्चाई आप जान जाइएगा, आमीन, आपके जीवित रहते समय पर जो कार्य किया है उन सब का लेखा आपको देना होगा। हमारे परमेश्वर की आगमन शीघ्र ही होगा, उससे पहले आप इस सत्य को समझ जाइएगा, आप आत्मीय बनिएगा, पापों की प्रति क्षमा मांगिएगा। हमारा परमेश्वर आपके जीवन में करुणा करने के लिए तैयार है। याकूब कहता है मेरा नाम याकूब है, मैं धोखेबाज हूं। वो मान रहा है, वो तंग हो, जैसे मैंने कहा उनके जीवन के सबसे बड़ा हताशा और निराशा के समय यही है। उनका डर अभी भी उनके हाल मनों में है, वो अपने भाई से डर रहा है, वो अपने पिता के सामने जाने से डरता है। उनके हाल धन से क्या लाभ, आपका धन अनेकों बार आपका मदद नहीं कर सकता। वो हृदय से कह रहा है मेरा नाम याकूब है, अब मैं धोखा नहीं देना चाहता, अब मैं इस नाम के साथ रहना नहीं पसंद करता हूं। प्रभु तब कहता है आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। तू अनेकों के लिए प्रभु होगा, अब तू परमेश्वर के लिए पसंदीदा होगा। आमीन। इस याकूब अर्थ के आमीन, अब तू बहुतों के लिए आशीष का कारण रहेगा, तू बहुतों के लिए आशीष के मूल कारण रहेगा, तू बहुतों की आंसू पोंछने वाला रहेगा। अनेकों अर्थ है इस्राएल शब्द का। प्रभु कहते हैं आज से तू याकूब नहीं रहेगा। तब हम लोग 32वीं पद में लिखता है, आमीन, पढ़े हैं पेनियेल में सूर्य उदय हुआ। हम लोग 28 के 11वीं पद में हम लोगों ने पढ़ा सूर्य अस्त हुआ जब याकूब हालेलुया पतनाराम जा रहे थे। आमीन। 32वीं अध्याय के 31वीं वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं जब वो पेनियेल पहुंच गया सूर्य उदय हुआ। पेनियेल का अर्थ है परमेश्वर का चेहरा। हमने कहा कि आमीन, बर्शेबा का अर्थ हमने सुना, हारान का अर्थ हमने सुना, वहां का इंसिडेंट हमने देखा, लूस का शब्द का अर्थ हमने सुना। जाते समय पर नाम बताने लायक भी नहीं था, इसलिए बाइबल में लिखा है कि किसी स्थान पर पहुंचा है। अब बताने का एक जगह है, वो पेनियेल पहुंचा है। अब याकूब कह सकता है मैं परमेश्वर के सामने हूं, मैं प्रभु के सन्मुख में हूं। सूर्य अस्त हुआ, यहां पर सूर्य उदय हो रहा। याकूब ने इतना किया, अकेले परमेश्वर के सामने अपना समय बिताया, प्रभु से अपना सच्चाई बताया। आमीन हालेलुया। प्रभु से कहा मुझे आशीर्वाद आपसे चाहिए। ये संसार के सारे वस्तुएं नष्ट होने पर है, संसार के सारे चीजें खत्म होने पर है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के वचन सुन रहे थे। आज हम प्रभु से कहे जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मुझे मनुष्यों से नहीं चाहिए, मुझे संसार के किसी वस्तुओं में भरोसा नहीं है, मेरा आशा भरोसा मेरे प्रभु तुझसे मुझे आशीर्वाद चाहिए। आमीन। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। याकूब ने क्या क्या किया? नंबर 1, आमीन, वो परमेश्वर की सन्निधि में अकेला समय बिता रहा है। नंबर 2, वो प्रभु से मल्लयुद्ध लड़ रहा है उत्तम कार्य के लिए, आमीन, संसारी बातों के लिए नहीं। नंबर 3, वो प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं, प्रभु से स्वर्गीय आशीर्वाद मांगता है, स्वर्गीय आशीष मांगता। नंबर 4,
याकूब अपने हालेलुया जीवन प्रभु के सामने एक खुला पुस्तक के जैसे खोल कर रख रहा है। वो अंगीकार कर रहा है, मैं धोखेबाज हूं। हम अपने परमेश्वर के सामने क्या छुपाएंगे? क्या हम हालेलुया छुपा के रखेंगे? हमारा प्रभु सर्वज्ञानी है, वो आपसे ज्यादा आपके विषय में जानता है। इसलिए समय आ गया है पश्चाताप करने का, प्रभु के सन्निधि में समर्पण करने का, प्रभु के साथ का रिश्ता उत्तम बनाने का समय आ गया है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। आराधना करें, थोड़ी देर प्रभु से बातचीत करें, प्रार्थना करें मेरे प्रियो। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। महिमा, महिमा, स्तुति रूपी बलि। हालेलुया। प्रभु, मैं हताश और निराश हूं, और कोई है नहीं उद्धार देने वाला। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो। हालेलुया। तुझसा कोई नहीं प्रभु, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। प्रभु जी, हमने आपके वचन से सुना, मानसिक बुद्धि और युक्ति के अनुसार सब मनुष्य दौड़ते हैं, लेकिन आज हमें आपके स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है।
आप हमसे, हमारे साथ प्रभु जी जो करना चाहते हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर आप करना चाहते हैं, समझने के लिए हमारे हृदयों को खोले प्रभु। मैं आशीष बोलता हूं, यदि भाई बहनों में से कोई अपने जीवन प्रभु को देना चाहते, आप कहे प्रभु यीशु मसीहा, मैं आपके वचनों में विश्वास करता, मेरे पापों को माफ करें। आपको धन लगाने की जरूरत नहीं, आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु के साथ के रिश्ता को उत्तम बनाए। आप अपने हृदय को आज प्रभु के सामने खोल कर रखें। यीशु के अधिकार के नाम से मैं लोगों के लिए चंगाई बोलता, मैं छुटकारा बोलता, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग स्वतंत्र हो जाए, तरह तरह की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं पर्चियों के द्वारा, फोन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से उन प्रतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारा देश, हमारा सरकार, हमारे अधिकारीगण, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे आमीन हालेलुया अधिकारीगण, हमारे मिनिस्टर्स परमेश्वर, हमारे डॉक्टर्स हालेलुया, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक स्टाफ प्रभु जी हालेलुया, हमारे आमीन सेना की प्रत्येक सदस्य, हमारे पुलिस प्रभु, वो हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं परमेश्वर, इस देश में शांति आए, हमारे पड़ोसी देश हालेलुया शांति से रहने पाए, किसी का भी हालेलुया दृष्टि, अन्याय के दृष्टि हमारे तरफ हालेलुया प्रबल नहीं होने पाए। इस देश में शांति आए प्रभु, स्वर्गीय शांति प्रभु। हम हालेलुया कमजोर है, हताश है, निराश है, मनुष्य है प्रभु, घास के समान है हमारा जीवन। हम पर कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे प्रभु। यीशु के अधिकार के नाम से मैं प्रतियों के लिए आशीष बोलता हूं। आत्मीय आशीषों से प्रतियों को तृप्त करे परमेश्वर। लोगों की जरूरत है, तू जान दे परमेश्वर, तेरे कृपा दृष्टि हम पर बने रहे। बड़े बड़े विपत्तियों से प्रभु आप हमें बचा है। हम मनुष्य है प्रभु, कमी कटियों को माफ करें। जब तक तू हमें आशीर्वाद नहीं देगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इस निर्णय के साथ ये सप्ताह हम लोग जीवन व्यतीत करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। जय मसीह की। सब लोग सुरक्षित रहे, शांति से प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें और हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम आज की रोटी सब लोग देके उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इस रीति से अनेकों तक हम लोग ये वचन पहुंचा पाएंगे। और प्रार्थना में आप निरंतर बने रहे, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन, आमीन।